जोहार। हेमंत सोरेन ने विधानसभा सदन में विपक्ष को कसकर धो डाला। चमड़ी की गंदगी को पूरी तरह से निकाल दिया। बोल दिया बदला लूंगा। और तो और विपक्ष के नेता अमीर बावरी को मानना पड़ा कि झारखंड में एक ही है सबसे बड़े नेता व आदिवासी के सबसे बड़े चेहरा हेमंत सोरेन ही है। चलिए पूरी कहानी सुनाता हूं, इससे पहले कि आज की चंपई अग्नि परीक्षा में पास फेल के कुछ किस्सा सुनाता हूं। तो पूरा बने रहें वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हुए झारखंड के चैंपियन निकले चंपई सोरेन ने अपनी अग्नि परीक्षा में पास कर ली है। उन्होंने विधानसभा में अपनी बहुमत साबित कर दी है। चंपई सोरेन की सरकार फ्लोर टेस्ट जीतने में कामयाब हो गई है। चंपई सरकार के समर्थन में 47 वोट मिले हैं, जबकि विपक्ष को कुल 29 वोट मिले हैं। विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद स्पीकर ने विधानसभा को 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। बहुमत साबित करने के बाद हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे बन्ना गुप्ता ने कहा कि आज ये साबित हो गया कि हमारे पास पूरा बहुमत था और हमारे साथ कोई खेला नहीं कर सकता है। बहुमत की सरकार थी और रहेगी। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रपति शासन लगाने की सुनियोजित साजिश थी। बता दें कि इन सब के बीच सरयू राय तटस्थ रहे। वही अमित मंडल सदन में अनुपस्थित रहे। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज के विशेष सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए थे। इस दौरान हेमंत ने मीडिया से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं की और सीधा अंदर चले गए, क्योंकि कोर्ट के द्वारा आदेश था कि मीडिया में कोई बयान नहीं देना है न करना है। इस दौरान उनका बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरा दिख रहा था, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है और आज चंपई फ्लोर टेस्ट में पास भी होंगे। गौरतलब है कि चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। इसके साथ ही उन्हें 5 फरवरी को अपनी बहुमत साबित करनी थी। हेमंत सोरेन अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर बरसे हैं। पूर्व सीएम ने आज सदन में कहा, मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया है? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले के लिए हिम्मत है तो कागज दिखाएं। अगर कागज मिला तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। मैं आंसू नहीं बहाऊंगा। आपके लिए हमारे आंसू का कोई महत्व नहीं है, कोई मोल नहीं है। इनके एक एक सवालों का जवाब वक्त आने पर दिया जाएगा। दुर्भाग्य है इस राज्य का कि हमारे ही राज्य के कुछ लोग इनके चरणों में जाकर बैठे हैं, नहीं तो इस राज्य की इतनी दुर्दशा नहीं होती। इस राज्य को बने 24 साल हो गए। किसने सबसे ज्यादा राज किया, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 2024 में ही इनको घोटाले नजर आ रहे हैं। ये नहीं पचा पा रहे हैं कि आदिवासी किसी सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। ये नहीं चाहते कि हम जज बने, हम अधिकारी बने। ये नहीं चाहते हैं कि ये राजनेता बने। इन लोगों ने भी आदिवासी नेता बनाया था। बता दीजिए कितने लोगों ने 5 साल पूरा किया। मुझे पता था कि ये लोग मुझे 5 साल पूरा नहीं करने देंगे, रिकॉर्ड में नहीं लिखने देंगे। हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि मैं कहना चाहूंगा 31 जनवरी की काली रात काला अध्याय देश के लोकतंत्र में नई तरीके से जुड़ा है। इससे पहले देश में किसी सीएम का गिरफ्तारी हुई हो मेरे संज्ञान में नहीं है। ये पहली घटना है। मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में राजभवन भी शामिल रहा है और जिस तरीके से यह घटना घटित हुई है मैं आश्चर्यचकित हूं, इसलिए कि मैं एक आदिवासी हूं। नियम कानून की जानकारी का अभाव रहता है। बौद्धिक क्षमता विपक्ष के बराबर नहीं है, लेकिन सही गलत की जानकारी सबको होती है। बहुत सुनियोजित तरीके से 31 तारीख की पटकथा लिखी जा रही थी। इस पकवान को बहुत धीमी आंच से पकाया जा रहा था। यह पकने वाला नहीं था, लेकिन येन किन प्रकारेण इन्होंने आधा अधूरा पकवान पकाया और अपने लिए परोस लिया। बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि विपक्ष मुझे कहती है कि चंपई हेमंत सोरेन का पार्ट 2 है। मैं गौरव के साथ कहता हूं, मैं हेमंत पार्ट 2 हूं। यहाँ की शिक्षा, कृषि और स्थिति को भांपकर हेमंत ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की, जहां कोई डीसी डीडीसी तक नहीं पहुंचते थे। हेमंत सोरेन ने आपकी योजना, आपकी सरकार के तहत एक एक
परिवार तक, एक-एक परिवार की तकलीफ जानकर उनको आज सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ने का काम किया है। ये क्या गुनाह है? गरीब किसान का बेटा जो मैट्रिक करता हो और उसके पास डिप्लोमा करने का पैसा नहीं है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड लाया गया, यहाँ के आदिवासी दलित छात्रों को मुफ्त में विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया, स्मार्ट मॉडल स्कूल की शुरुआत की गई, जिस घर में कभी शिक्षा का दिया नहीं जला, हम उस घर में दिया जलाने की सोच के साथ हेमंत सोरेन ने स्मार्ट मॉडल स्कूल की शुरुआत की थी। ये क्या गलत है? हमाम हमारा विपक्ष की सरकार झारखंड अलग होने के बाद काफी समय तक झारखंड में थी और इस प्रदेश का क्या हुआ? इधर बीजेपी नेता अमर कुमार बावरी ने झारखंड विधानसभा में कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। चंपई सोरेन, आप जेल जाने से बचिए। कांग्रेस के साथ रहने से हेमंत सोरेन। कुल मिलाकर अभी से ही चंपई सोरेन की नई सरकार को धमकी, निगाहें कहीं पर और निशाना कहीं पर। ये तो आपने सुना कि आज की सदन में क्या कुछ हुआ, लेकिन हेमंत सोरेन को भले ही मीडिया के सामने बोलने के लिए मना था, पर सदन में ही विपक्ष को धो डाला। अमर बावरी को कहना पड़ा कि हेमंत सोरेन ही झारखंड के बड़े नेता है, आदिवासी के बड़े नेता है। तो साथियों, ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी आप तक कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सदन में क्या कुछ बातें कही गई, थोड़ा ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए जोहार।